हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मे, माइट और मस्ट का यूज़ हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे ये कहाँ पर किस लिए आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मे का यूज में है, माइट का यूज है वो पास्ट में होता है और मस्ट का यूज कोई इम्पोर्टेंट वर्क या फिर सब्सटेंस एक्स्ट्रा में मस्ट का यूज होता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ मस्ट का यूज होता है। तो आप इसके रूल देखते हैं। तो पहला रूल है जो मे का ये बताता है कि मे का यूज़ संभावना व्यक्त करने के लिए अनिश्चितता के लिए होता है। मतलब जब संभावना बहुत ही कम नहीं हो लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो तो मे का यूज होता है। इट मे रेन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है, ये संभावना ज़्यादा बता रहा है, तो मे का यूज यहाँ होता है। तो अब इसका जो हम सेकंड रूल देखें तो सेकंड रूल के अनुसार मे का यूज एक इच्छा जताने के लिए भी होता है कि मे यू लाइव लॉन्ग। इसका मतलब है कि क्या तुम जी सकते हो। अब हम थर्ड रूल को देखते हैं। तो यदि पार्टिसिपेंट क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो और सब ऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इसमें उद्देश्य का बोध हो रहा है, तो सब ऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होता है। लेकिन सिमिलर अगर दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट जो सब ऑर्डिनेट क्लोज के पहले अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा, मे का प्रयोग नहीं होगा। ये आपको आगे एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसके फोर्थ रूल को देखते हैं। तो फोर्थ रूल के अंदर आप देख रहे होंगे कि माइट का यूज है वो बहुत ही कम संभावना होने के लिए किया जाता है और मे का यूज ज़्यादा संभावना के लिए किया जाता है। अगर इसका कोई एग्जांपल देखें माइट का, ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। इसमें बहुत ही एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि कम संभावना है उसके पास होने की, वो अपने इंटेलिजेंस पे शक कर रहा है, साथ साथ में ये बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मैं पास हो पाऊँगा। तो अगर इसका फिफ्थ एग्जांपल देखें जो मस्ट पर है कि अगर संभावना बहुत ही अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है कि ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। अगर वो 5 स्टार होटल में रुकता है और फ्लाइट में ट्रैवल करता है, इसका मतलब कि वो अमीर होना उसके लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। सिक्स्थ रूल में आप देख रहे होंगे कि मे का यूज जो है सम्मान के लिए भी किया जाता है और अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है। मे आई कम इन सर, इसमें भी मे का यूज़ किया जा सकता है जो अनुमति के लिए हुआ है। अब इन सारे रूल्स के होने के बाद जो नोट करने की बात यह है कि मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही संभावना दर्शाते हैं। इसीलिए जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, इसमें मे भी आया है, पॉसिबली आया है, जो कि सुपरफ्लुएंस हो गया। मतलब दोनों का आंसर मे और पॉसिबली की संभावना दर्शाते हैं, इसलिए एक साथ नहीं आ सकते। इसका सही प्रयोग नीचे के एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे कि वी मे कम टुमारो, वी विल प्रोबेबली कम टुमारो। तो मस्ट के कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मस्ट का जो पहला रूल है कि मस्ट का प्रयोग बाध्यता कॉम्प्लेक्सन में व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए कि कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, इंक से लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कैंडिडेट के लिए पेन की इंक, पेन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़रूरी है। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, कर्तव्य के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, इसका मतलब है कि सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब फ्रेंड्स, अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ मस्ट में माइट का यूज होता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला एग्जांपल है कि सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। अगर इसका अर्थ देखें कि सोल्जर अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट कर सकता है और सेव कर सकता है उसके सम्मान को, लेकिन इसमें कुड का प्रयोग सटीक नहीं बैठ रहा है कि वो फ़ाइट कर सकता है, उसका करना ज़रूरी है। तो इसका राइट हो जाएगा कि सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। फोल्डर को अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है और साथ में उसकी सम्मान को बचाना भी ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें कि ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लाइव लॉन्ग, आप इस एग्जांपल को देख रहे होंगे, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है दैट, और मैंने बताया था आपको कि अगर दैट या इन ऑर्डर दैट आ जाए तो उसके बाद में अगर सेंटेंस उससे पहले अगर प्रेजेंट में है तो बात कभी प्रेजेंट होगा, पहले और पास्ट में है तो बात कभी पास्ट होगा। तो इसमें पहले जो सेंटेंस में प्रेड आया है, प्रेड विश, ये पास्ट में चला जाता है, तो इसके दैट के बाद आने वाला जो मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा, जो कि पास्ट में आता है, मे तो प्रेजेंट में आता है। तो आइए फ्रेंड्स अब इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके थर्ड एग्जांपल में ही मे लाइव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड, वो अपनी मदर के लिए ज़्यादा जिए इसलिए वो प्रे करता है। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए पास्ट प्रेजेंट का कोई लफड़ा नहीं है, पर इसमें वो प्रे कर रहा है अपनी मदर के लिए, तो इसका मतलब कि वहाँ पर वो अनुमति मांग रहा है, या प्रार्थना कर रहा है, तो मे का यूज ही से पहले होगा। इसका राइट जो बना हुआ है वो मैंने नीचे लिख दिया है, तो आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड मैं आपके लिए नई नई जॉब्स के रिगार्डिंग भी वीडियोस डालता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।